नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल ने दर्ज किया अब तक के किसी भी जून महीने का सर्वाधिक विक्रय, अब तक के किसी भी महीने का सर्वाधिक निर्यात भी हासिल किया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा स्टील मेल्टिंग शॉप कन्वर्टर में एक दिवसीय ब्लोइंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अंदर उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा जांच आयोजित। अब समाचार विस्तार से। 2 जुलाई 2020 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जून सेल 2020 में अब तक के किसी भी जून महीने के मुकाबले सर्वाधिक विक्रय दर्ज किया है। सेल ने जून 20 में पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 18% की वृद्धि दर्ज करते हुए 12.77 लाख टन का घरेलू विक्रय और निर्यात किया है। इसी के साथ कंपनी ने जून 2020 में अब तक के किसी भी महीने के मुकाबले सर्वाधिक निर्यात करने की भी उपलब्धि हासिल की है। कंपनी ने जून 2020 के दौरान 3.4 लाख टन स्टील का निर्यात किया। इसी जून महीने के दौरान सेल ने भारतीय रेलवे को अब तक के किसी भी जून महीने के मुकाबले सर्वाधिक रेल की आपूर्ति की है। यही नहीं, सेल ने भारत में पहली बार भारतीय रेलवे को R260 ग्रेड की वेनेडियम अलॉयड स्पेशल ग्रेड प्राइम रेल की पहली खेप की आपूर्ति की है, जो और अधिक स्पीड एवं एक्सेल लोड को संभालने में सक्षम है। इसके साथ ही सेल ने जून 2020 में 42,000 टन पिंग आयरन का भी विक्रय किया है। माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस उपलब्धि के लिए सेल परिवार को सामूहिक रूप से बधाई दी और कहा, सेल के जून महीने की रिकॉर्ड बिक्री और निर्यात देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे सुधार और उछाल को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस्पाती इरादे के साथ प्रत्येक चुनौती को अवसर में बदलेगा और सफल आत्मनिर्भर भारत की गाथा लिखेगा। सेल अध्यक्ष श्री अनिल कुमार चौधरी ने कहा, देश के अनलॉक 2 के फेज़ में पहुंचाने से धीरे धीरे औद्योगिक गतिविधियों में तेज़ी आने लगी है। इस समय बाजार मांग की खपत को लेकर आशान्वित है। सेल अपनी पूरी क्षमता के साथ देश की ज़रूरतों और बाज़ार की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। इसी दौरान सेल के निर्यात बाज़ार का भी विस्तार हुआ है, जिससे सेल अपने अपने समर्पित कार्यबल और योजनागत उत्पादन के जरिए पूरा करने में लगातार जुटा हुआ है। श्री चौधरी ने आगे कहा, चुनौतियां हमारे लिए कई बार अवसरों के नए राह भी खोल देती है। हम चुनौतियों कितने अवसर में बदल पाते हैं, दरअसल उसी से हमारी असली क्षमता पता चलती है। हम बाज़ार की मांग के अनुरूप धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ा रहे हैं। सेल कार्मिक कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन करते उत्पादन गतिविधियों में लगातार लगे हुए हैं, जिससे हम मौजूदा चुनौतियों के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रतिबद्ध और समर्पित हैं। सेल का यह शानदार प्रदर्शन आत्मनिर्भर भारत के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता की गवाही है और वोकल फॉर लोकल में योगदान सबूत है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP ने 2 जुलाई को बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस शॉप के सिंगल कन्वर्टर में एक ही दिन में 48 बार ब्लो करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि विभिन्न विभागों के सही समन्वय और असीम योगदान से संभव हो पाया है। ब्लास्ट फर्नेस द्वारा अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा की हॉट मेटल की आपूर्ति की गई, जबकि प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन PPC, कैल्सिनिंग प्लांट 2, ऑक्सीजन प्लांट, मटेरियल रिकवरी विभाग, रिसर्च एवं कंट्रोल लैब, R&C लैब, रिफैक्ट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंस्ट्रूमेंटेशन एवं ऑटोमेशन तथा ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल जैसे विभागों और कई अन्य सेवा विभागों ने मिलकर काम किया और सहज तरीके से समय पर इनपुट प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि उसी दिन स्टील प्लांट ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया। उसकी हॉट मेटल टॉर्पीडो लैडल नंबर 5 ने अपने 2331 लाइनिंग लाइफ के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। विशेष रूप से टॉर्पेडो लैडल अभी भी सेवा में है और उत्कृष्टता के नए शिखर बनाने के लिए तैयार है।
आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने 3 जुलाई को SMS2 और लेडल रिपेयर शॉप LRS का दौरा किया और कर्मी समूह को इस प्रदर्शन के लिए बधाई दी। उनके साथ कार्यपालक निदेशक व श्री PK दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री RK महापात्रा, कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पंकज कुमार, कई मुख्य महाप्रबंधक और प्लांट के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने कोविड-19 से संबंधित सभी प्रोटोकॉल का पालन किया। कार्मिक समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए सीईओ ने कहा, मैं इस उपलब्धियों से अभिभूत हूँ। यह साबित करता है कि जब समय कठिन होता है तो कठिनाइयाँ बेहतर हासिल करती हैं। सफलता सबसे उपयुक्त समय पर आई है और यह हमें विश्वास दिलाती है कि हम चाहे जो वांछित स्तर तक पहुँच सकते हैं। आइए इस गति को बनाए रखें और हमारे प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ सम्मिलित करें। सीईओ ने लागत दक्षता पर कंपनी के थ्रट पर जोर दिया और आशा व्यक्त की कि ऐसी उपलब्धि से कंपनी की वांछित लागत मापदंडों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अपने संबोधन में श्री दास ने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए SMS2 और सभी संबंधित विभागों को बधाई दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सफलता उच्च उपलब्धियों के रूप में काम करेगी। उल्लेखनीय है कि RSP कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए बहुपक्षीय चुनौतियों से जूझ रहा है, जबकि स्टील प्लांट अपने कर्मचारियों को महामारी से बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। यह वर्तमान व्यवसाय परिदृश्य में विकट चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तीव्र प्रयास कर रहा है। RSP कार्मिक समूह हर मुश्किल स्थिति से जूझते हुए एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निष्पादन के हर पहलू को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा संस्कृति को मजबूत करने के उद्देश्य से MRD चौक से लेकर नए प्लांट प्लेट मिल के पास 3 जुलाई को उच्च स्तरीय सड़क सुरक्षा जांच की गई। 5 सदस्यीय सुरक्षा दल में सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग, पावर डिस्ट्रीब्यूशन RCM, कार्मिक और CISF के अधिकारी शामिल थे। महाप्रबंधक पावर डिस्ट्रीब्यूशन और DSO श्री GS भूमिज ने कार्यक्रम का संचालन किया। सड़क सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करने वाले हल्के और भारी वाहन चालकों को खासकर गति सीमा को बनाए रखने के संबंध में मौके पर परामर्श दिया गया। कुछ सड़क सुरक्षा का उल्लंघन करने वालों को दंडित भी किया गया। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।